ताज़ा तरीन नज़र डालिए बाजार में। एक बेहतरीन रिकवरी जिसको आप कह सकते हैं वो इस वक्त दिखाई पड़ रही है। निचले लेवल से अगर आप देखेंगे निफ्टी में, निफ्टी का चार्ट दिखाइए इंट्राडे, ये देखिए क्या शानदार रिकवरी देखने को यहाँ पे मिली है। ऐसे ही आपको सेंसेक्स में मिड कैप लेकिन आउट परफॉर्म कर रहे हैं, 0.5% के करीब तेजी है 120 पॉइंट की। तो बड़े वालों के सामने छोटे वाले इंडेक्स में ज़्यादा अच्छी मजबूती, और बैंक निफ्टी भी करीब 40-45 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे कौन से सेक्टर सबसे ज़्यादा इस समय चल रहे हैं? पीएसयू बैंक इस समय लीड कर रहा है। ये सरकारी बैंकों में रह रहे कि तेजी आती है। उसके बाद ऑटो मेटल, दो और टॉप स्टॉक्स के हैं जो उससे टोटल परफॉर्मेंस है, और केवल दो को छोड़ दें अगर एफएमसीजी और आईटी को, तो बाकी सारे इंडाइसेस जो हैं वो ग्रीन में ट्रेड कर रहे हैं। और पीएसयू बैंक पर एक बार देखते हैं, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, केन बैंक, महाराष्ट्र बैंक, इन सब में अच्छी तेज़ी है। ऑटो में फिर से तेज़ी आई है, तो इसमें ट्यूब इंडिया, एस्कॉर्ट्स, महिंद्रा, इन सब में मजबूती देखने को मिल रही है। और हमने सोचा था मेटल में तेज़ी होगी, तो सेल, टाटा स्टील, हिंदुस्तान जिंक, वेलस्पन, एनएमडीसी, वेदांता, इन सब में कामकाज अच्छी मजबूती के साथ यहाँ पे हो रहा है। आज के मेहमान हैं गावा सर। गावा सर गोवा की ट्रिप पे जा रहे हैं। गावा सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये बताइए कि निफ्टी बिल्कुल फ्लैट सा इस समय कामकाज कर रहा है, निचले स्तरों से बहुत अच्छी रिकवरी उसने दिखाई है। अब क्या ये रिकवरी ऊपर की तरफ जारी रहेगी या रुक जाएगा यहाँ पे? गुड मॉर्निंग टू यू। ऐसा है कि निफ्टी स्ट्रॉन्ग है, गैप डाउन खुला, फिर एक अपमूव मिला और कल का हाई भी पार कर लिया। अब कल का हाई पार कर लिया तो अब साइडवेज जोन है। साइडवेज जोन वीकनेस नहीं है, इनफैक्ट अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो मुझे लगता है निफ्टी में ये अपमूव कायम रहेगा, शायद थर्सडे तक, मैं तो हूं नहीं, लेकिन हो सकता है 16,500 का लेवल भी देखें, ऐसा नजर आता है। कहां लेना चाहिए? क्या हम ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। कोई डिप मिले तो खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं। स्टॉक कितना होना चाहिए वो जरूरी है। अब ट्रेड करा है 16,285, तो 50 पॉइंट्स डिप भी मिल जाती है। 16,240 के स्टॉप लगाकर चले या 16,230 के स्टॉप लगाकर चले, डिप्स बायबल है और अपमूव मिल सकता है। ये रहा निफ्टी का। बैंक निफ्टी थोड़ा ज्यादा ही स्ट्रांग है, तो उस पर थोड़ा भरोसा ज्यादा है, और रिलायंस पर और भी स्ट्रेंथ नजर आती है मुझे, क्योंकि साइडवेज जोन है। तो बैंक निफ्टी में भी एक अपमूव मिलना चाहिए। ट्रेड कर रहा है बैंक निफ्टी 35,437। जब ये 35,500 पार कर लेगा तो इसमें शॉर्ट कवरिंग और बढ़ेगी, फिर वो शायद 36,000 की तरफ जाने की कोशिश करेगा, क्योंकि स्ट्रेंथ तो है। अब तक फिलहाल वीकनेस नजर नहीं आती। साइडवेज जोन इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। तो साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, बैंक निफ्टी ज़्यादा मजबूत दिख रहा है। दोनों साइड में अपसाइड की गुंजाइश बनती हुई दिख रही है। गावा सर, कोई स्टॉक आपके रडार पे आया जो अभी अभी खरीद लेना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए मैंने जरूर स्टॉक निकाले। एक तो मुझे लगता है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यहाँ पर ध्यान देना चाहिए। 2, 4, 5 दिन से एक साइडवेज मूव दिखा, और आज कल एक पहला मूव दिखाया था और आज कंटिन्यू हुआ है। 72 का स्टॉक लगाकर चले स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हो सकता है करीब 75-76 से जोन देखने को मिल सकते हैं आते दिन में। दूसरा स्टॉक अच्छा लगता है बैंकिंग क्षेत्र से, वो है एक्सिस बैंक। ध्यान देना चाहिए यहाँ पर। 680 का स्टॉप लगाकर चले तो हो सकता है 700 के जोन आ सकते हैं 1-2 दिनों में। यस, एक्सिस बैंक। ओके, एक्सिस बैंक में एक दिनों में 700 रुपए के मूव आ सकते हैं। 689 पे इस वक्त ये ट्रेड करे। तो दो स्टॉक गावा जी ने अपने चॉइस के आपके सामने रखे। चलिए अब दर्शकों की तरफ चलते हैं। राजेश हमारे साथ पंजाब से। राजेश बताइए क्या सवाल है आपका? हेलो जी। हाँ जी, नीरज जी, गावा जी को हैप्पी बर्थडे बोलना मेरे ओर से। तो मेरा क्वेश्चन है सुदर्शन केमिकल से। कौन सा केमिकल? सुदर्शन केमिकल। सुदर्शन केमिकल, ओके। तो 150 शेयर हैं 472 के रेट में। ट्रेडिंग वाला था या इन्वेस्टमेंट के लिए रखा आपने? इन्वेस्टमेंट के लिए। ओके गावा जी, पहले तो राजेश जी आपको हैप्पी बर्थडे बोल रहे हैं, आपने सुना ही होगा। थैंक यू। सुदर्शन केमिकल मुझे चार्ट अच्छा लगता है। जब हायर टाइम फ्रेम चार्ट देखता हूँ सुदर्शन केमिकल, तो लगता है कि लोअर लेवल पे बॉटम आउट हो चुका। इनको एक तो होल्ड करना चाहिए। जिन्होंने नहीं खरीदा है तो खरीद लीजिए। टॉप लगाइए करीब 420 के नीचे का, ट्रेड कर रहा है 450 का, और होल्ड कीजिए। मुझे लगता है ये 480 to 500 जोन जाना चाहिए सुदर्शन केमिकल, मैटर ऑफ टाइम। अब ट्रेड कर रहा है 452। स्ट्रक्चरली लगता है ये बॉटम आउट हो चुका है। शॉर्ट टर्म में अप डाउन मूव मिल सकते हैं, लेकिन ये होल्ड के लायक है और एड के लायक भी है सुदर्शन केमिकल। होल्ड भी कर सकते हैं अगर आपने पहले से, और इसमें ऐड भी कर सकते हैं। अच्छा मूव यहाँ पे मिल सकता है। संदीप है हमारे साथ उत्तराखंड से। संदीप जी नमस्कार, क्या सवाल है आपका? सर नमस्कार, मेरा सवाल सर पॉलीप्लेक्स पे है। अच्छा, उत्तराखंड में आप कहाँ से, कौन से शहर से? हरिद्वार। हरिद्वार से जी, बताइए।
हाँ सर, मेरे पास पॉलीप्लेक्स है, 50 शेयर है 2300 के भाव पे। तो ये मैंने अभी 2 साल का मेरा व्यू है। गावा सर, 2 साल का नजरिया है। पॉलीप्लेक्स कॉरपोरेशन 2300 रुपए की इनकी बाइंग है, 2170 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है। बताइए क्या राय बनती इनके लिए? बिल्कुल बताऊंगा। ये तो हमारे वीरू वीरू के गांव से है, हरिद्वार। Yes. वेल, पॉलीप्लेक्स का चार्ट हायर टाइम फ्रेम में लगता है कि लो लेवल्स करीब में जो 2000 जोन देखा वो एक बॉटम आउट हो गया, लगता है इससे नीचे नहीं जाएगा। अब ट्रेड कर रहा है 2168 पर। स्ट्रक्चरली लगता है यहां से एक अपमूव मिलना चाहिए। इनको होल्ड करना चाहिए। दूसरा, ऐड कहां करें? ऐड करने की जगह बता देता हूं। थोड़ा होल्ड कीजिए, जब ये 2300 पार कर दे तो वहां पर थोड़ा ऐड कर ले, वहां पर स्ट्रेंथ दिखेगी, वो करीब फिर 2600 ले जाएगा। एक तो होल्ड कीजिए, दूसरा ऐड कीजिए, लेकिन 2300 पास करने के बाद कभी कभी साइडवेज मूव मिलता है, कभी वो थोड़ा डिप मिलता है, लेकिन स्ट्रक्चरली लगता है बॉटमिंग आउट प्रोसेस शुरू हुआ और मूव शुरू होना चाहिए। पॉलीप्लेक्स के पॉलीप्लेक्स में बॉटम आउट शुरू हुआ है, इसको होल्ड करना चाहिए। और एक फटाफट सवाल लेते हैं। श्री कृष्ण सुगंधी पुणे से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। श्री कृष्ण जी, बताइए क्या सवाल है आपका? सर जी, हमें गावा साहब को भी नमस्कार। बहुत समय से गावा साहब को मैं फॉलो करते आ रहा हूँ जी। मेरा सवाल एक है, ये है कि मैंने IRCTC 110 ले रखे हैं 730 के भाव पे, और एक रिलायंस का कॉल लिया था 2424 करोड़ 53 रुपए में। क्या करना चाहिए? ओके गावा सर, पहले IRCTC पे बताइए। 720 का भाव है इनका। 720 का भाव है, नथिंग टू वरी, होल्ड कीजिए। स्ट्रक्चरली लगता है हाई टाइम बेसिस सेटअप के हिसाब से यहीं पर एक बॉटम है, ऐसा लग रहा है। एक अपमूव मिलना चाहिए करीब 650 तक का। तो मुझे लगता है एक तो होल्ड कर रहे हैं, इनकी कॉस्ट से कम है, और दूसरा यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। जो ऐड करें वो करीब 675 के आसपास या 700 के आसपास प्रॉफिट बुक कर ले, तो इनकी कॉस्ट भी कम हो जाएगी। लेकिन ये स्टॉक मुझे लगता है कि प्रोसेस शुरू हो बॉटमिंग का, फिर एक अपमूव मिलना चाहिए, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर जो खरीदे वो निकल जाएगी। अच्छा, तो IRCTC में अब IRCTC ने एक काम और किया कि जो चाय उनके यहाँ मिलती थी उसका कीमत तो उतनी, लेकिन उसमें सर्विस चार्ज हटा दिया उन्होंने। तो ये खबर अपडेट भी रखिएगा। गावा सर, इन्होंने 2424 की कॉल ली है रिलायंस की 53 रुपए पे, उस पर क्या करना चाहिए? मुझे लगता है रिलायंस में एक जो साइडवेज जोन है, ये साइन ऑफ स्ट्रेंथ है, अपमूव मिलना चाहिए। जिस दिन एक फास्ट अपमूव मिल जाएगा तब उनको प्रॉफिट होगा। लेकिन कॉल 2440 के लिए तो होल्ड कीजिए। 2424 की, हाँ, 2400 जब ब्रेक हो जाए तो निकल जाइएगा। लेकिन मुझे लगता है एक अपमूव कभी कभी रिलायंस में अच्छा मिलता है, हो सकता है आजकल में मिलना चाहिए, उसका एडवांटेज लेकर प्रॉफिट बनेगा। अगर यहीं पर रहता है तो थोड़ी दिक्कत आ सकती है, लेकिन नीचे नहीं है, लेकिन टाइम डिके थोड़ा इसके अगेंस्ट हो सकता है। तो एक मोमेंटम का इंतजार कीजिए, बस लगता है मिलना चाहिए। तो लाइन पे है क्या? अजी नहीं, आपसे नहीं। श्रीकृष्ण जी, आप लाइन पे हैं, फोन पे हैं? हाँ जी, हाँ जी। 2440 वाली कॉल है आपकी, 20 वाली? 40 2440 वाली कॉल है गावा सर की। साइडवेज है, ऊपर की तरफ जाने का रुख कर सकता है। स्टैंडर्ड डिस्क्लोजर यहाँ पे ध्यान रखिएगा। जिस चैनल आप देख रहे हैं इसका स्वामित्व तो रिलायंस का है, इसलिए एक बार और आप किसी से राय लीजिए, फिर ये अपना ट्रेड इनिशिएट करिएगा। ये रहा आपके लिए श्री कृष्ण जी। एक और सवाल फटाफट लेते हैं। दीपू ठाकुर है गुरुग्राम से। दीपू भाई, बताइए क्या सवाल है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, मेरा विप्रो का 50 शेयर था, 412 रुपया 12 पैसे के बैंक पे। हाँ। तो हमें क्या करना चाहिए? और एक ई मुद्रा का है 255 रुपया 55 पैसे के रेट पे, और ये जी एक एक करके लेते हैं सर। गावा सर, विप्रो बताइए। 412 रुपये 41 पैसे पे क्या करना चाहिए? मेरे ख्याल से होल्ड कर सकते हैं। अगर ये ट्रेडर है तो 425 तक जा सकता है, वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। जो प्रोसेस शुरू हुआ है बॉटमिंग का, लेकिन अब तक बॉटम आउट हुआ नहीं है। हो सकता है कभी कभी ज्यादा वक्त लगता है, लेकिन सेटअप के हिसाब से ज्यादा डाउनसाइड मुझे विप्रो में नजर नहीं आती। तो फिर होल्ड कीजिए। जो अगर बाउंस मिलेगा, इसका रिएक्टिव अपमूव मिल सकता है, वो करीब 425 तक मिल जाएगा, वहां पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए और निकल जाइए। लेट्स सी फ्रेश, क्योंकि लार्जर टर्म चार्ट जो वीक है, इसलिए मैं लॉन्ग टर्म होल्ड के लिए, अगर आपको 2-3 साल होल्ड करना है, बिल्कुल होल्ड कीजिए। ओके, जबलपुर से रंजीत हमारे साथ फोन लाइन पे है। रंजीत जी, बताइए क्या सवाल है आपका? जी सर, मैंने HDFC बैंक का 1448 रुपए का सर शेयर लिया, 400 क्वांटिटी। 1448 में?
1344 रुपये में। गावा सर 1344 में HDFC बैंक 400 शेयर लिए। ये तो लॉन्ग टर्म होल्ड है, ये स्टॉक मेरे पोर्टफोलियो पे है, मेरी कॉस्ट 0 है जब से आईपीओ के समय से, तो ये लॉन्ग टर्म होल्ड है, विरासत का स्टॉक है। ऐड कीजिए, होल्ड कीजिए, जो करना कर लीजिए, बेचिएगा मत स्टॉक को, मुनाफा मिलेगा। HDFC होल्ड करिए। गावा सर ने IPO का टाइम से होल्ड कर रखा है और उनकी कॉस्ट 0 हो चुकी है, तो सोचिए किस तरीके का रिटर्न मिलता है अच्छी कंपनीज अगर आप लंबे समय के लिए होल्ड करते हैं। बलजीत सिंह हमारे साथ लुधियाना से हैं। बलजीत जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ जी नमस्कार जी, मेरा सवाल है कि LIC का मैंने 3000 शेयर ले रखे हैं, उसमें अभी मेरे को बने रहना चाहिए या भी सेल कर दूं? 720 रुपये में ले रखे हैं। गावा सर स्टॉक का नाम मैंने सुना है, क्लियर नहीं है। एक बार दोबारा LIC बोल रहे हैं सर? ये LIC बिल्कुल, सॉरी, LIC हाउसिंग फाइनेंस या LIC में LIC है ना भाई साहब? बलजीत जी LIC सर LIC बड़ा वाला 720 रुपये वाला स्ट्रक्चरली वीक है। एक अपमूव मिला था 720 में, फिर एक रेजिस्टेंस आया, फिर एक डाउन मूव शुरू हुआ है। मुझे लगता है जो रिसेंट लो हमने देखा था 650 का, वो भी अंडर थ्रेट है। ये स्ट्रक्चर सुधरेगा कहां पर? जब ये 720 के ऊपर चला जाएगा तब तक, लेकिन अपर रीजन में सेलिंग प्रेशर है। मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में थोड़ी वीकनेस है। ओके, स्ट्रक्चरली। सर एक सवाल है आयुष उपाध्याय का। इन्होंने स्टेट बैंक की 490 रुपये की कॉल खरीदी है, 490 रुपये स्ट्राइक प्राइस वाली, 7 रुपये 80 पैसे पर। उनका कहना है कि इस समय 890 पे दिखाइए कितने का है, 490 वाली। क्या करेंगे? कॉल तो सही ली है, अभी 491 का ट्रेड कर ले, ATM कॉल लिया, सही है, मोमेंटम भी है इसमें। अगर आज बैंक निफ्टी मुझे अच्छा लगता है, अगर बैंक निफ्टी 36,000 की तरफ जाएगा तो स्टेट बैंक को ऊपर जाना ही पड़ेगा, इनको मुनाफा मिल सकता है, होल्ड कीजिए। लेकिन स्टेट बैंक जब भी 500 के आसपास चला जाए, 495 500 के आसपास चला जाए, उस समय जो भी कॉल करेंगे उस समय निकल जाएगा, इससे मुनाफा मिलेगा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। होल्ड करिए, मुनाफा मिलेगा। अमित शर्मा जानना चाहते हैं, 69 शेयर इन्होंने टाटा कंज्यूमर के लिए 800 रुपये पे, क्या करना चाहिए इनको? और नेस्ले के शेयर 19,000 पे। टाटा कंज्यूमर लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही बढ़िया है, डिप्स मिलते हैं, खरीदारी का मौका रखता है। जो रिसेंटली हमने 730 740 जो जोन देखा है टाटा कंज्यूमर में, ये एक बॉटम है, अपमूव मिल सकता है, 840 850 भी आ सकता है, लेकिन ये लॉन्ग टर्म का स्टॉक है, बढ़िया है, होल्ड कीजिए। नेस्ले ब्यूटीफुल स्टॉक, इतना कह सकता हूँ। नेस्ले स्ट्रक्चर पॉजिटिव, इसमें जब भी कोई डिप्स मिलती है सेफ्टी मार्जिन हाई है, लो बीटा स्टॉक है लेकिन सेफ्टी मार्जिन हाई है, निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक है। डिप्स का इंतजार कीजिए, जब भी मिलता है ले लीजिए, अपमूव मिलेगा नेस्ले। ओके, अच्छा गावा सर, सुंदर ने यूनाइटेड स्पिरिट्स USL के 830 वाली कॉल 19 रुपये पे ली है। इनका सवाल ये है कि क्या 10,000 रुपये मुनाफा इस ट्रेड में बनेगा? अभी कितना बनेगा ये तो बात की बात है, बताइए। 830 वाली कॉल में पैसा बनेगा क्या? 19 रुपये लिया है, कॉल तो सही ली है, अब ट्रेड कर रहा है 831 पर। हो सकता है अभी थोड़ा साइडवेज मूव मिले, लेकिन जब 825 ब्रेक हो जाता है तो इनको निकल जाना चाहिए। हो सकता है यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1-2 दिन में शार्प अपमूव मिल सकता है, शार्प मिल सकता है, क्योंकि सेटअप के हिसाब से कभी कभी ऐसे सेटअप में एक शार्प अपमूव मिलता है। उस शार्प अपमूव में अगर मिल जाता है तो अच्छा मुनाफा होगा। यस, होल्ड करना चाहिए इनको, लेकिन 825 अगर ब्रीच हो जाता है तो निकल जाइएगा और इंतजार कीजिए। अवतार सिंह ने अमृतसर से इन्होंने सवाल लिखा है ट्विटर पे कि ये 200 शेयर इन्होंने MRPL के लिए रखे हैं 92 रुपीज़ पे। क्या करना चाहिए इनको? MRPL 92 रुपये पे खरीदा इन्होंने, होल्ड ही करना चाहिए। 73 पर ट्रेड कर रहे हैं, लॉस में बैठे हैं, लगता है कि यहाँ पर संभल जाना चाहिए, लेकिन 92 95 96 ये जोन है पर थोड़ा रेसिस्टेंस है, तो होल्ड कीजिए, इंतजार कीजिए अपमूव। लो बीटा स्टॉक है, वॉल्यूम्स थोड़े कम भी होते हैं, लेकिन होल्ड कीजिए MRPL, लॉन्ग टर्म के लिए बढ़िया। काफ़ी ऊपर पे इन्होंने लिया, बहुत ही ऊपर पे इन्होंने लिया है, तो उस हिसाब से इनको थोड़ा सा रुकना चाहिए। गावा सर, यश अग्रवाल जी ने सवाल भेजा है कि रिलैक्सो फुटवेयर के शेयर इन्होंने लिए 978 रुपये पे 2 साल के लिए, ये जानना चाहते हैं क्या करें? प्लीज स्टॉक नाम रिपीट कीजिए थोड़ा। रिलैक्सो मेरे ख्याल से स्टॉक मैं निकाल लेता हूँ चार्ट्स का रिलैक्सो का। यस, रिलैक्सो फुटवेयर स्ट्रक्चर ही थोड़ा वीक है, हो सकता है यहाँ पर संभल जाए, लेकिन स्ट्रक्चर में वीकनेस है। पार कब हो जाए, 1000 पार कर लेगा फिर थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी।
थोड़ा इसमें पेन लगता है रिलैक्सो में। हो सकता है लो लेवल जो 90 900 के आसपास 850 के आसपास एक सपोर्ट है, हो सकता है, तो मेरे ख्याल से थोड़ा होल्ड करना चाहिए। ओके, एक बार रिलैक्सो का चार्ट दिखाइए डॉक्टर साहब, देखिए क्या वीक है, वीक चार्ट मतलब ये डॉक्टर साहब अपना वो दिखाइए, अपना ग्राफिक यहाँ पे रिलैक्सो का, ये 2 साल के लिए होल्ड करना चाहते हैं। फायर नहीं हो रहा है क्या? अच्छा चलिए अभी दिखाते हैं रिलैक्सो का आपको। वैसे फंडामेंटली जो रिलैक्सो है ना वो लोएस्ट प्रोड्यूसर है कॉस्ट वाइज, जो भी ये फुटवेयर्स बनाते हैं, और इनको जो लेवरेज मिलता है वो बहुत ही ज़बरदस्त है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। फंडामेंटली बड़ी स्ट्रॉन्ग कंपनी है ये, लेकिन चार्ट पर भी फ़िलहाल वीक दिख रही है, तो उसको ध्यान रखना चाहिए। तो ये यहाँ पर आया आपके लिए बनती हुई दिख रही है। दिखाइए रिलैक्सो फुटवेयर, IRCTC नहीं, रिलैक्सो। चलिए अच्छा अगला सवाल ले लेते हैं। विनोद पुरोहित बीकानेर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विनोद जी बताइए क्या सवाल है? सर नमस्कार जी। हाँ, मेरे पास बंधन बैंक के 200 शेयर हैं, 325 प्राइस पे मैंने लिए हैं। तो मैं पूछना चाह रहा था, मेरा नजरिया 2 से 3 महीने का होल्डिंग का है, तो क्या मैं होल्ड रखूं या इसको सेल आउट कर दूं? गावा सर बताइए, बंधन बैंक होल्ड कीजिए 320। ये एक मिनट गावा सर, एक मिनट, ये बलजीत सिंह का नहीं है, विनोद जी का सवाल है, विनोद पुरोहित जी का। प्लेट चेंज करिए। विनोद जी का सवाल है, 200 शेयर है इनके पास 325 के प्राइस पे। गावा सर अब बताइए। एक बाउंस मिल सकता है, इनकी कॉस्ट वापस आ सकती है 320 थी, इनकी 325 है। 320 और 330 में रेसिस्टेंस है, जब भी वहां पहुंचे तो प्लीज कॉस्ट के आसपास निकल जाइएगा, क्योंकि साइडवेज जोन पर है, ये ट्रेडिंग रेंज में चल रहा है। लोअर लेवल्स के 260 में बाउंस मिलेगा, रेसिस्टेंस मिलेगा तो 330 के आसपास। तो इसमें ट्रेंड नहीं है, जब ट्रेंड ना हो तो उसमें स्टॉक में आपको होना नहीं चाहिए, लेकिन अपमूव मिलेगा, उस अपमूव का एडवांटेज लेकर निकल जरूर जाइएगा कॉस्ट के आसपास। ओके, कॉस्ट के पास इसमें से निकलिएगा विनोद जी। अगला सवाल है मोहित माथुर का, आप हमारे साथ नागौर राजस्थान से जुड़ रहे हैं। मोहित जी बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार सर, नीरज जी, मोहित माथुर राजस्थान बोल रहा हूँ। मेरी 2 क्वेरीज है, बट उससे पहले मैं आप लोगों के लिए कुछ बोलना चाह रहा था। सर आप सभी लोग काफी एनर्जेटिक हैं सर। थैंक यू सर। मैं देखता हूँ आपका चैनल, मजा आ जाता है नीरज जी। आपका आशीष जी का और वीरू जी की बॉन्डिंग जो है बहुत शानदार है। नीरज जी आपका जो पेशेंस लेवल है वो बहुत अच्छा है सर। आप पब्लिक को कैसे हैंडल करते हो, जी कई ऐसे वर्ड्स हैं सर, आशीष जी, नीरज जी और वीरू जी, वो मैं एक टीचर हूँ सर, कंप्यूटर क्लास लेता हूँ, आपके कई वर्ड मैं अपनी क्लास में यूज कर लेता हूँ। जैसे आशीष जी बोलते मोटा मोटा सा, आपका पेशेंस लेवल में कई ऐसे वर्ड है जो मैं क्लास में यूज करता हूँ। आप तीनों की बॉन्डिंग अल्टीमेट है सर। थैंक यू भाई जी, थैंक यू सो मच। और आपके जो गेस्ट है, लिटरली बता रहा हूँ, कई लोगों के नाम पता है, जैसे गाबा सर है, मानस जी है और 2 मैम भी हैं, राजेश पालविया जी, सतपुजे जी, सब लोग स्माइली फेस और अच्छा गाइडेंस करते हैं सर। अब मेरी 2 क्वेरी है जो मैं बताना चाहता हूँ सर जी। तो अशोक लीलैंड मैंने लिया था सर, वैसे मैं 3 ईयर से इसमें जुड़ा हुआ हूँ। जब लॉकडाउन हुआ था तो क्लासेस नहीं थी मेरे पास, तो मैंने शेयर मार्केट में आ गया। मैंने अशोक लीलैंड लिया था, बट इनफॉर्चुनेटली मैंने इंडेक्स परचेज कर लिया था। कभी खरीदता नहीं हूं मैं, बट मैंने इंडेक्स ले लिया अशोक लीलैंड, जुलाई का 150 का कॉल एट द रेट 4.70। ओके, अब ये 2 रुपए में आ गया सर। ओके, तो मैं गाबा सर से रिक्वेस्ट करता हूँ, आप प्लीज गाइड कीजिए मेरे को, मैं क्या करूँ। ये इसी महीने का है जी। गाबा सर इसी महीने की कॉल है, 150 रुपये वाली है अशोक लीलैंड की, 470 पे इन्होंने ली थी, बट अब ये 2 रुपए की है। बताइए वापस 5 रुपए कब जाएगी ये? जाएगी। ऐसा है कि अशोक लीलैंड मुझे स्टॉक पसंद है। इसका फर्स्ट टारगेट दिया था मैंने 140, वो अचीव हुआ। उसके 150 दिया, वो भी अचीव हो गया। इसका नेक्स्ट टारगेट 160 का है। ये जरूर कहेगा 160, लेकिन कॉल के जरिए नहीं, कैश के जरिए जरूर जाएगा, तो आपको मुनाफा मिलेगा। कॉल आपने आउट ऑफ द मनी ले लिया, दिक्कत वहां ये लो बीटा स्टॉक है। कॉल लेना चाहिए जहां पर मोमेंटम ज्यादा हो और फास्ट चले, दौड़े, तब जाके मुनाफा होता है आपका। इसलिए आपने गलत कॉल तो ले लिया है, स्टॉक तो ऊपर जाएगा, आपने स्ट्रेटेजी गलत है। तो नॉर्मली आपको निकल जाना चाहिए। अशोक लीलैंड में आप निवेश हो जाइए, जब भी डिप्स मिलता है खरीद लीजिए। 120 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, यहां से 120 तक जब भी मौका मिलता है खरीद लीजिए। 160 तक जरूर जाएगा, और लॉन्ग टर्म के लिए अशोक लीलैंड मुझे और अच्छा लगता है।
तो कॉल से निकल जाइए, हो सकता है थोड़ा आपको पेन मिले, क्योंकि जब तक इसमें फास्ट मोमेंटम नहीं आएगा मुनाफा नहीं मिलेगा, लॉस आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता रहेगा। 4 का 2 हो गया, 2 का 1 हो जाएगा, फिर और लॉस होगा। तो होप में ना बैठिए, होप लाइफ में जरूर चलता है लेकिन स्टॉक मार्केट। ओके, तो मोहित जी आप इस कॉल से निकल जाइए क्योंकि मोमेंटम नहीं, और अब जुलाई एक्सपायरी बहुत दूर भी नहीं है, और कैश में अगर आप लेंगे तो आपको ज़्यादा गेन हो सकता है, क्योंकि ऑटो स्टॉक्स आप देखिए पूरा इंडेक्स खूब चल रहा है, इनकी इनपुट कॉस्ट काफ़ी कम हो गई है मेटल्स की, और देखिए क्रूड ऑयल भी नीचे आ रहा है, तो वो उनके लिए बेनिफिशियरी है। लेकिन शायद कॉल के ज़रिए मोमेंटम शायद ना बन पाए, तो कोशिश करिएगा कि आप 1-2 दिन देख लीजिए एक्सपायरी तक, नहीं तो फिर इसमें से निकल जाइएगा, फिर कैश में आप लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। वो जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। सुधीर जैन जी हमारे साथ हैं मुंबई से। सुधीर जी नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका सर? सुधीर जी आवाज़ आ रही है आपको? नहीं, सुधीर जी ने फ़ोन कट कर दिया है, तो अब मैं ट्विटर से सवाल ले लेता हूँ। गावा सर, थंगामाइल नाम की एक कंपनी है ज्वेलरी की, उस पर एक सवाल आया है, VSJ का ट्विटर हैंडल है, इन्होंने 80 शेयर खरीद रखे हैं जुलाई 2020 और 218% का इनको प्रॉफिट है। दिखाइए जरा थंगामाइल, दिखाइए एक बार जरा, क्या प्राइस चल रहा है इसमें? 1100 रुपये का प्राइस चल रहा है। जुलाई 2020 में खरीदा, तब तो ये बहुत ही रॉक बॉटम नीचे था, तो गावा साहब दुगना हो गया पैसा, तो क्या करा जाए इसमें? एक तो कांग्रेचुलेशन के बिल्कुल हकदार है। 900 का एक स्टॉप लगाना चाहिए इनको और होल्ड करना। अगर 900 ब्रीच तो जो प्रॉफिट है घर ले जाइए और फिलहाल होल्ड कीजिए। हाँ, 1500 के आसपास थोड़ा रेसिस्टेंस है, लेकिन जब मैं चार्ट स्ट्रक्चर को देखता हूं तो चार्ट स्ट्रक्चर तो बहुत ही बढ़िया है। बहुत दौड़ने के बाद 300 से 1500 दौड़ने के थोड़ी थकान आती है, वो आई, लेकिन स्ट्रक्चर वीक नहीं है, इसलिए 990 के जो सपोर्ट 900 का जोन है उस पर स्टॉप जरूर लगाइएगा। मुझे लगता है यहां से एक बाउंस मिलना चाहिए, तो अपमूव मिलेगा तो होल्ड कीजिए। अपमूव मिलेगा इसलिए होल्ड करिए। अब इनका नाम पूरा है विवेक जोशी थाने, मुंबई के पास से। एक सवाल इनका और है सर, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की 1000 क्वांटिटी इन्होंने ले रखी है 167 के प्राइस पर, और इसमें भी इनको 53% का फायदा हो रहा है, इसमें भी होल्ड करें क्या BEL में? बिल्कुल, और इसको बेचेगा मत। जब तक डिफेंस आत्मनिर्भर चालू है तब तक इनको मुनाफा मिलेगा। चार्ट स्ट्रक्चर बहुत ही बढ़िया है, जो भी करेक्शंस आते हैं एब्जॉर्ब हो गए। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200, उसके बाद 220। जो चार्ट पैटर्न है इसमें जब भी कोई डिप मिलती है बाइंग अपॉर्चुनिटीज है, तो होल्ड लॉन्ग टर्म। भारत इलेक्ट्रिकल नहीं है तो खरीद लीजिए, स्टॉक थोड़ा डीप लगाना है तो, लेकिन होल्ड कीजिए। निवेश के लिए स्टॉक बहुत ही बढ़िया, निवेश के लिए बढ़िया स्टॉक है BEL, होल्ड करिए, और थंगामाइल भी होल्ड करिए। बाउंस मिलेगा तब बेचिएगा। अभी अच्छा चार्ट दिख रहा है और मार्केट इस बीच पूरी तरीके से रिकवर करके ग्रीन में ट्रेड कर रहा है। बैंक निफ्टी 134 पॉइंट ऊपर है, निफ्टी 26 पॉइंट ऊपर है, सेंसेक्स 100 पॉइंट ऊपर है, मिड कैप 125 पॉइंट की मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं, पूरी तरीके से रिकवर कर गया और रुपया 79.89 में है। काफ़ी शानदार रिकवरी रुपए में भी देखने को मिली है और बाजार ने इस बात को रिजॉइस किया है। एडवांस डिक्लाइन भी बहुत ही फेवर में, 1868 बाइंग वाले शेयर हैं, 786 सेल वाले शेयर हैं, 2.3:1 का रेशियो बना। इसी नोट पर ब्रेक लेते हैं। कावा जी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और मदद करने के लिए। अब होगा एक ब्रेक और छोटे से ब्रेक के बाद खिलाड़ी नंबर 1।